So good morning student. So today we are starting our second unit of NCERT class 11th chemistry, that is atomic structure. So in our previous videos we have discussed about our unit 1, some basic concept of chemistry, in which we have we are just finished it. So some of the very important topic related to mole concept and the numerical problems, so we will later on make a short video on that. So for your, according to your syllabus, the topic which I have taught to you are sufficient. So make a proper note date wise, as lot of students are doing. So today we are going to start our second unit, that is atomic structure. Okay, in this we will basically deal with some atomic models. We will deal with some atomic models. Okay, this is very theoretical concept. Lot of things you have to note, you have to memorize, make a proper beautiful notes, and then we will discuss about atomic model of hydrogen atom. So basically this is our main focus. So before starting this atomic structure, first of all, one thing which we have to understand, that how this model, in this there is a process. That process is known as electrolysis. Okay, this is a new word for you. आप लोग के लिए एक नया वर्ड है. व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस. तो ये समझते हैं कि सपोज आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइट है. सपोज यू हैव इलेक्ट्रोलाइट मीन्स कोई भी NaCl है. NaCl में आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. दिस इज NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट प्लस आपने क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया. ठीक है. तो जब हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, when we are passing electricity, ठीक है. सो इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट मीन्स एक मोल्टन स्टेट में है NaCl प्लस वाटर. देर इज सम केमिकल चेंज. तो इसमें क्या होगा, कुछ केमिकल चेंज होंगे. देर विल बी केमिकल चेंज. ओके, तो जो भी इसमें केमिकल चेंज होंगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं. ठीक है. तो इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था माइकल फैराडे ने. ठीक है. तो फिर बाद में इसी चीज़ को एक साइंटिस्ट थे स्टोने. बाद में कौन थे, स्टोने ने इसको नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन फॉर द डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. उन्होंने बोला कि इसमें डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होती है और उसी को फिर नाम दिया गया, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो बेसिकली दिस इज़ द बेसिक थीम फ्रॉम वेयर द एटॉमिक मॉडल स्टार्ट्स. तो इससे आपको करना ये कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन थी. तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ क्यूरियोसिटी स्टार्ट हुई कि हाउ दिस मॉडल्स विल केम. तो हम शुरू करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ ऑफ कैथोड रेस मीन्स डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस. तो लगा लें हेडिंग आप लोग भी, कैथोड रेस. ठीक है. तो देखिए कैथोड रेस. ठीक है. तो इसको आप लिख सकते हैं, दैट इज ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑल्सो. इट इज ऑल्सो नोन एज डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो जो भी इस तरह की डिस्कवरीज थी, ये आप लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लासेस में, क्लास 9th में, क्लास 10th में पढ़ा है. दिस इज कैथोड रेस इन कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब. तो उस टाइम पे बड़ा कॉमन सा एक ट्रेंड था कि जो भी एक्सपेरिमेंट होगा वो कैथोड रे है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर होगा. और इसके बारे में कैथोड रे है डिस्चार्ज ट्यूब you have studied in your class 9th as well as in class 10. ठीक है. तो समझते हैं कि कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब क्या थी. तो ये इस तरह की एक ट्यूब थी, ये आपने पढ़ी हुई है. यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया टू वैक्यूम पंप. ओके. तो यहाँ से हम एक वैक्यूम पंप जो है लगा देंगे यहाँ पर, टू क्रिएट ए वेरी लो प्रेशर. ठीक है. तो ये वैक्यूम पंप है. दिस इज वैक्यूम पंप. सो दिस इज ए वैक्यूम पंप. सो वैक्यूम पंप था. अब यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रोड्स हमने ये लगा दिए. देर आर 2 इलेक्ट्रोड्स. ठीक है. बहुत ध्यान से इसको आपने ये देखा है
तो इसको आप ये लिखेंगे भी, दिस इज़ इलेक्ट्रोड। तो यहाँ लगा दिया हमने एक इलेक्ट्रोड जिसको बोल देते हैं कैथोड, और यहाँ एक इलेक्ट्रोड हमने ये लगा दिया, दिस इज कॉल्ड एनोड। दो इलेक्ट्रोड्स हमने यहाँ पर मतलब सेट कर दी। अब यहाँ पर क्या है देखिए, इन कैथोड और एनोड को हमने एक हाई टेंशन बैटरी से लगा दिया। तो ये बैटरी हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, हाई वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज, हाई वोल्टेज। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसको एक इलेक्ट्रोड से, इन इलेक्ट्रोड को एक हाई वोल्टेज मतलब बैटरी से इसको मतलब एडजस्ट किया, तो इसके अंदर कोई गैस भर दी गई। ठीक है, देयर इज अ गैस फील्ड बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, और यहाँ से वैक्यूम पंप लगा दिया टू मेंटेन अ वेरी लो प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज द गैस। अब जैसे यहाँ से हाई वोल्टेज हमने दी तो क्या होगा, ये गैस जो है मतलब बेसिकली जो भी एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है, मतलब डिस्कवरी ऑफ ये इलेक्ट्रॉन वाला, तो ये देखा कि जो कैथोड था, कैथोड इज नेगेटिव इन चार्ज एंड एनोड जो इलेक्ट्रोड था दैट विल बी पॉजिटिव इन चार्ज। ठीक है, ये आपको मतलब ध्यान रखना है। तो जब यहाँ से हाई वोल्टेज हमने अप्लाई किया, सो ऑन अप्लाइंग हाई वोल्टेज क्या हुआ कि जो कैथोड इलेक्ट्रोड था, इस कैथोड इलेक्ट्रोड से कुछ रेज आती हुई मतलब दिखाई दी, कुछ रेज आती हुई दिखाई दी, और वो किस तरफ को गई, एनोड की तरफ को। ठीक है, और फिर इन्हीं अब देखिए कैथोड पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, एनोड पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। मींस अगर कोई भी रेज किसी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को जा रही है तो डेफिनेटली उस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, तभी तो वो किसकी तरफ को अट्रैक्ट हो रही है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ को अट्रैक्ट हो रही है। ठीक है, तो मीन्स नेगेटिव चार्ज पार्टिकल जो थे ये किसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, दे विल माइग्रेट टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो फिर इनको इनिशियली नाम दिया गया नेगाट्रॉन्स। क्या नाम दिया गया, नेगाट्रॉन्स, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज थे। कैसे पता चला नेगेटिवली थे, बिकॉज ऑफ दे आर मूविंग टुवर्ड्स एनोड, मीन्स पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ कोई पार्टिकल मूव कर रहे हैं, कोई रेज मूव हो रही हैं, तो उन रेज को क्या नाम, उनका नेचर हमने क्या माना कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। ठीक है, हालांकि ये समझते हैं कि जो कैथोड रेज हैं, मीन्स इनको, इन्हीं रेज को फिर बाद में क्या नाम दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स दिया गया। सो दीज कैथोड रेज आर नॉट जनरेटेड फ्रॉम कैथोड, ये कैथोड से जनरेट नहीं हुई। अब देखिए जनरेट कहाँ से आई, तो उसके लिए ये समझते हैं इसके अंदर हमने क्या ली हुई है, कोई गैस। ठीक है, तो ये जो गैस है, तो ये गैस क्या होगी, इसको आप अलग से भी मतलब लिख सकते हैं, ये गैस आयोनाइज्ड होगी। क्या होगी, आयनाइज्ड होगी। गैस क्या होगी, आयनाइज होगी। तो आयनाइज होगी तो ये क्या करेगी, इट रिलीजेज इलेक्ट्रॉन्स। आयनाइज होगी, ये क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगी, और यही इलेक्ट्रॉन फिर इस कैथोड से एनोड की तरफ को मूव कर रहे थे। ठीक, सो दिस इज वैक्यूम पंप, दिस इज वैक्यूम पंप। ठीक है, तो ये हालांकि ये कैथोड से कोई कैथोड रेज नहीं जनरेट होती, दीज रेज आर बेसिकली, जो गैस आपने फिल्ड की है इस कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, वो गैस आयनाइज्ड होगी। आयनाइज होने के बाद इट विल रिलीज इलेक्ट्रॉन्स, और ये इलेक्ट्रॉन फिर एनोड की तरफ को मूव किएगी। ठीक है, तो बेसिकली दिस वाज द एक्सपेरिमेंट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, कैथोड रेज बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कैथोड इलेक्ट्रोड से निकली इस तरफ को गई, तो इसलिए इनको, हालांकि ये कैथोड से नहीं जनरेट हुई, बट कैथोड इलेक्ट्रोड से एनोड इलेक्ट्रोड की तरफ गई, तब इनको नाम दिया गया कैथोड रेज। ठीक है, तो ये एक्सपेरिमेंट आप अच्छे से ये कर लेंगे नोट। अब इन कैथोड रेज की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, तो जल्दी से नोट कर लें। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लेंगे, या आप ये बोल सकते हैं आपकी बुक में मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज। ठीक है, तो देखिए पहली प्रॉपर्टी क्या है कि जो कैथोड रेज है, तो लिख ले, कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, कैथोड रेज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल ही करती है। तो इसके लिए आपकी बुक में एक मतलब एक्सपेरिमेंट भी होगा कि कैथोड रेज का जो पाथ है उसमें कुछ एक लाइट व्हील जैसा, फैन जैसा ये रखा होगा। सो मतलब मैकेनिकली दीज रेज विल हिट ऑन दैट, सो इट विल, तो उसको मतलब मूव भी मतलब करा सकती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, या फिर आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कैथोड रेज के पाथ में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, तो वो ऑब्जेक्ट की शैडो बिल्कुल स्ट्रेट उसके सामने ये बनेगी।
भाई कोई भी चीज़ अगर स्ट्रेट लाइन में आ रही है लाइट, उसके बिल्कुल सेंटर में एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया आपने, तो उसकी शैडो जस्ट क्या होगी, उसके सामने क्रिएट होगी। तो एक्सपेरिमेंट से आप ये मत समझ सकते हैं, बट इट इज़ क्वाइट सिंपल कि कैथोड रेस ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका क्या है, नोट करें, नंबर 2, कैथोड रेस प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। कैथोड रेस प्रोड्यूस मैकेनिकल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट अभी कुछ थ्योरेटिकल पार्ट है, बट ये आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मतलब मैकेनिकल इफेक्ट का मतलब क्या हुआ, जो मैंने अभी बताया आपको कि कैथोड रेस जहाँ से आ रही है उसके पाथ में कुछ एक लाइट सा मतलब पंखा रख दीजिए, व्हील रख दीजिए, तो मतलब उसमें क्या होगा, मतलब मैकेनिकल इफेक्ट होगा, तो उसकी वजह से वो पंखा क्या करने लगेगा, मतलब रोटेट करने लगेगा। तो उससे हम ये बता सकते हैं कि कैथोड रेस प्रोड्यूसेस मैकेनिकल इफेक्ट। ये भी आपकी कुछ मतलब रिफ्रेशर्स में बहुत अच्छे से उसने एलोबरेट भी किया है, बट आपको हल्का सा मतलब इसको ध्यान रख लेना है। ठीक है, द थर्ड वन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर। ठीक है, तो नोट करें, नेचर ऑफ कैथोड रेस, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नेचर ऑफ कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल, तो नोट कर लें, कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, एंड नेचर ऑफ गैस, जो यहाँ गैस ली है उसके नेचर पर भी नहीं करता है डिपेंड, नेचर ऑफ गैस टेकन। ठीक है, इसको आप ये मतलब पूरा कर लें, तो मतलब ये समझ लें कि जो कैथोड रेस का नेचर है, जो रेज यहाँ से निकली मीन्स इलेक्ट्रॉन, इनका नेचर जो इलेक्ट्रोड लिए वो आपने किसी भी मेटल के ले लिए हो उस पर डिपेंड नहीं करने वाला। दूसरा, ये जो गैस अंदर ली है आपने उस पर भी डिपेंड नहीं होने वाला। आप चाहे कोई भी गैस मतलब लीजिए तो उनकी प्रॉपर्टी, अब नेचर का मतलब क्या हुआ, इसको हम लोग अभी आगे मतलब करेंगे डिस्कस। मीन्स बेसिकली आप नेचर के बारे में ये समझ सकते हैं, E/m, इट इज चार्ज बाय मास रेशियो। ई मतलब होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम होता है मास, इसको आगे करेंगे डिस्कस। तो ई नेचर को बेसिकली हम लोग यहाँ पर इसी से मतलब समझते हैं कि चाहे आप यहाँ पर कोई सा भी मेटल ले लीजिए, कोई सा भी गैस इसके अंदर फिल कर दीजिए, तो नेचर जो है मीन्स E/m रेशियो सेम होने वाला है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ थी, इसको करेंगे आगे डिस्कस। ठीक, आइए नंबर 4th पॉइंट कि कैथोड रेज जो है ये क्या करती हैं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कैथोड रेस, इसको आप मतलब पूरा भी लिख लेंगे, कैथोड रेस प्रोड्यूस एक्स रेस। कैथोड रेस प्रोड्यूसेस एक्स रेस। कैसे होती है प्रोड्यूस, तो जब ये किसी हार्ड मेटल को हिट करती है, मीन्स कैथोड रेस जब किसी हार्ड ऑब्जेक्ट से क्या करेंगी, मतलब टकराएंगी, सो इट विल ये प्रोड्यूस एक्स रेस। तो ये भी इसकी एक मतलब प्रॉपर्टी है। तो ये सब आप अच्छे से अपने नोट्स में ऐड कर लें, तो इसको अच्छे से नोट करें। ओके, तो ये सारी बातें होगी। अब हम क्या करते हैं कि इस तीसरे पॉइंट पे फिर से आते हैं, नेचर डज नॉट, जो हमारा थर्ड पॉइंट था कि नेचर ऑफ कैथोड रेस, तो इस पे चलते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है कि हमने कहा था अभी कि नेचर ऑफ कैथोड रेस मीन्स, इसको हमने E/m भी बोल दिया था। ठीक है, मीन्स चार्ज बाय मास इज सेम for all gases and all type of electrodes। ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात थी कि चाहे आप इलेक्ट्रोड कोई सा लीजिए, चाहे आप उस कैथोड रेज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर गैस कोई सी भी लीजिए, हर केस में E/m रेशियो सेम हो रहा था। ठीक है, तो इस पर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था J.J. थॉमसन। नोट कर लें इस पॉइंट को, J.J. थॉमसन डिटरमाइन इट। J.J. थॉमसन ने इसको मतलब डिटरमाइन किया E/m रेशियो को। ठीक है, कैसे डिटरमाइन किया, E/m रेशियो को डिटरमाइन इट बाय डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस। इसको नोट कर लें, इसको बाद में देखेंगे। डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस, deflection of cathode rays, deflection of cathode rays in electric field and magnetic field।
ठीक है। तो उन्होंने इस E/m वैल्यू को कैलकुलेट किया बाय द डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेज इन इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मैग्नेटिक फील्ड। तो उन्होंने पाया कि जो E/m का वैल्यू आया दैट वाज कम्स आउट टू बी -1.758 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम। ठीक है, तो अब आपको याद नहीं करना इस वैल्यू को, ठीक है। और एक और साइंटिस्ट आए जिनका नाम था मिलिकन, ठीक है। उन्होंने क्या किया, मिलिकन ने, ये पढ़ेंगे आप लोग मतलब फिजिक्स में, मिलिकन बहुत फेमस है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको मतलब नोट में डालनी है, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अप्रॉक्स 1909 पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कैलकुलेट किया तो E/m का वैल्यू आ रहा था दैट वाज -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो फाइनली रदरफोर्ड, थॉमसन ने और मिलिकन ने, दोनों ने इस चीज़ को डिफाइन कर लिया कि E/m, तो थॉमसन ने तो किससे किया, डिफ्लेक्शन ऑफ कैथोड रेस इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज इन मतलब मैग्नेटिक फील्ड में मतलब डिफ्लेक्शन किया उसका। तो उसके बाद मिलिकन ने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से E/m निकाल लिया, ठीक है। तो फाइनली इन दीज डेटास हम लोग को मिलना क्या है, हम लोग को मिलना है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम यहाँ से फिर क्या निकाल सकते हैं, वी कैन कैलकुलेट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन था दैट वाज 9.1096 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। तो ये डेटास आपको याद मतलब नहीं रखने हैं, बस आपको ये देखना है कि जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट थे कैथोड रेस के ऊपर, ठीक है। तो कैथोड रेस के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बेसिस पर ही ये सब चीज़ें हुई। और बेसिक जो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा जो था दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो फिर से एक बार छोटा सा इसको रिकैप भी कर लेते हैं, ठीक है। तो जो बेसिक थीम थी दैट वाज कहाँ से स्टार्ट हुआ, दैट इज़ फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, जो कि किसने ऑब्जर्व किया था, माइकल मतलब फैराडे ने। तो लेटर ऑन मतलब स्टोनी ने फिर उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन, जो कि एक डिस्क्रीट यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थी उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा था, ठीक है। फाइनल इसको एक बार और कर लेते रिवाइज। आइए, तो सबसे पहले कैथोड रेस क्या था, डिस्चार्ज ट्यूब थी। यहाँ पर एक वैक्यूम पंप था जो कि एक लो प्रेशर करेगा ये प्रोड्यूस, कोई भी गैस भर दी थी। दीज आर टू इलेक्ट्रोड्स, कैथोड एज वेल एज एनोड। और यहाँ से गैस, यहाँ से हाई वोल्टेज हमने अप्लाई करी तो कैथोड से एनोड की तरफ को कुछ शाइनी रेस, कुछ मतलब चमकीली रेस जाती हुई मतलब दिखाई दी। उन्हीं को नेगाट्रॉन्स कहा गया और बाद में फिर उन नेगाट्रॉन्स को नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या थी, कैथोड रेस जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल होती हैं, वो कुछ मैकेनिकल इफेक्ट भी प्रोड्यूस मतलब ये मतलब करती है। नेचर ऑफ कैथोड रेस डज नॉट डिपेंड ऑन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एज वेल एज द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द ट्यूब। फोर्थ क्या था, एक और इम्पॉर्टेंट है इसकी मतलब ये प्रॉपर्टीज़ को भी कर लें नोट, कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर हमें कैथोड रेस को, यहाँ से कैथोड रेस आ रही है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई ये कर दें, क्या कर दें, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दें, तो क्या होगा, कैथोड रेस आर नेगेटिवली चार्ज, तो ये हल्का सा कहाँ को हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट मतलब पॉजिटिव की तरफ। तो आप ये भी लिख सकते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड रेस शो डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स मतलब पॉजिटिव, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि कैथोड रेस शोज डिफ्लेक्शन, ठीक है। और तीसरा हमने कहा था कि कैथोड रेस प्रोड्यूसेस एक्स रेज व्हेन स्ट्राइक्स अगेंस्ट हार्ड मटेरियल्स या हार्ड मेटल्स। सो दीज आर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, बेसिक सी चीज़ें हैं। सो मतलब कंसल्ट योर NCERT बुक एंड ट्राई टू मेक अ सिंपल एंड अट्रैक्टिव नोट्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बात पॉजिटिव रेज, एनोड रेज या कैनल रेज। तो टिल देन, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।